हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। जो हमारे EMRS TGT लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP क्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आपका 2020 में आया और इसने एजुकेशन सिस्टम जो हमारी इंडिया में चल रही थी उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया है। ये जो है यूनियन कैबिनेट जुलाई 2020 में क्या हुआ, अप्रूव हुआ है और इसने रिप्लेस किया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE जो 1986 से चल रहा था। NEP जो है 2020, इसका एम था कि इंडिया में जो एजुकेशन चल रहा है वो क्या करे, 21st सेंचुरी के एजुकेशन को क्या कर सके, बीट कर सके। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो NEP 2020 ने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि स्टूडेंट में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, क्रिएटिविटी और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की शक्ति क्या हो, बढ़ सके। इसके लिए NEP ने कुछ काम किए हैं, जैसा कि सबसे पहले है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका फुल फॉर्म है ECCE, जिसने 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को क्या किया है, डेवलप किया है। इस तरीके से अब क्या होगा, पढ़ाई होगा। उसके बाद स्कूल एजुकेशन के लिए यह है कि इसने क्या किया है NEP ने कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम चलता था स्कूल में, इसको क्या किया जाएगा, ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और करिकुलम कंटेंट जो है, एकेडमिक कंटेंट जो है उसको थोड़ा कम किया जाएगा और इसेंशियल जो टॉपिक्स है उसको ज़्यादा रखा जाएगा। ऊपर से ये जो पॉलिसी ये इंश्योर करती है कि जो बच्चों का जो बेसिक स्टडी है वो क्या हो सके, बहुत अच्छा हो सके। वोकेशनल एजुकेशन पे क्या किया है, ज़्यादा फोकस किया गया है स्कूल एजुकेशन में। फिर आता है असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। असेसमेंट्स पे भी असाइनमेंट्स भी लिखवाए जाएंगे। एंड देन क्या है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। देन बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं बच्चों के, उसमें भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया गया है ताकि बच्चों में क्या हो सके, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके। हायर एजुकेशन के लिए NEP का कहना है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि रिसर्च और इनोवेशन में क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। फॉरेन यूनिवर्सिटी को इनकरेज किया जाएगा ताकि वो अपनी कैंपस को क्या करे, इंडियन इंस्टीट्यूशंस में लाए ताकि बच्चे क्या हो सके, ग्लोबली अपना टैलेंट को शो कर सकें। फिर उसके बाद आता है कि एजुकेशन जो सिस्टम है उसको क्या किया जाएगा कि फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि बच्चे क्या कर सके, आराम से हायर एजुकेशन में स्टडी कर सके। फिर आता है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में ये है कि ये पॉलिसी आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला पे चलेगा, जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, 3 लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। 2 इंडियन लैंग्वेज होगी और 1 फॉरेन लैंग्वेज होगी और ये चीज़ बताया गया है NEP के तहत। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। बच्चों को टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जाएगा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बताया जाएगा एजुकेशन में, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको क्या किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा। आपको डिजिटली ऑनलाइन कोर्सेज, E-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्या किया जाएगा, आपको एजुकेट किया जाएगा। और इन स्कूल्स में क्या किया जाएगा, इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा ताकि क्या कर सके, बच्चे इंटरनेट का यूज़ कर सकें। फिर आता है जेंडर इंक्लूसिविटी। इस पॉलिसी के तहत ये बोला गया है कि जो जेंडर गैप है एजुकेशन में, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर इन सभी को सेम क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाएगा और जेंडर गैप्स को भी फिलअप किया जाएगा। उतना ही पार्टिसिपेशन गर्ल्स का भी किया जाएगा ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ाई कर सकें। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये आता है कि पढ़ाई के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी रखी जाएगी। बहुत सारे जो मल्टीपल एग्जिस्टिंग बॉडी उन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा हायर एजुकेशन में ताकि एक अच्छा क्या कर सके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन सके स्कूल एजुकेशन के लिए। फिर आता है इथिक्स एंड वैल्यूज़। NEP क्या करेगा, मोरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एजुकेट करेगा ताकि बच्चे जो आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। तो बेसिकली अगर आप लोगों से पूछा जाए कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, तो ये एक टाइप का रिफॉर्म है जो कि हमारा पहले से जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसका एक रिफॉर्म है। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चों को इनकरेज किया जाएगा क्योंकि वो रिसर्च इनोवेशन में हॉलिस्टिक अप्रोच इस तरीके में रहे और 21st सेंचुरी में जिस तरीके का एजुकेशन का डिमांड है उस तरीके से क्या हो सके, बच्चे अपने आप को एजुकेशन के सेक्टर में क्या कर सके, ला सके। तो ये है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इससे आपका क्या होगा, ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020? एक्सपेंशन ऑफ existing education infrastructure, promotion of traditional rote learning, transformation and reform of the education system, reduction of government spending on education. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का मेन फोकस किस चीज़ पे है? तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और रिफॉर्म किया जाए एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है NEP जी ने जो स्ट्रक्चर बताया है स्कूल एजुकेशन का, वो क्या स्ट्रक्चर है? तो वो स्ट्रक्चर है क्या? 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ द NEP 2020? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है, जेंडर पैरिटी इसको भी अचीव करना है, फिर रिड्यूस करना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को, तो ये नहीं था, बढ़ाया गया था, 5+3+3+4 किया गया था, और फाउंडेशन लिटरेसी को अच्छा करना, इंश्योर करना, तो ये भी था। तो इसका आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द NEP 2020 प्रपोज टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन? NEP 2020 के तहत रिसर्च और इनोवेशन सिस्टम को किस तरीके से हायर एजुकेशन में डेवलप किया जाएगा? तो पहला है क्या? गवर्नमेंट फंडिंग को इनकरेज किया जाएगा, रिसर्च प्रोडक्ट पे इस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी को इनकरेज किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूशंस में आने के लिए, या तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? सेकेंड, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्टैब्लिश करने की बात की गई है NEP 2020 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द की फोकस ऑफ NEP 2020 रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्या NEP 2020 में फोकस किया गया है? नंबर ऑफ टीचर को रिड्यूस कर देना, emphasizing ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, फिर ओवरहॉलिंग टीचर ट्रेनिंग टू इंश्योर हाई क्वालिटी प्रोग्राम। टीचर ट्रेनिंग में ये इंश्योर करना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को ट्रेन किया जा सके ताकि वो हाई क्वालिटी का एजुकेशन दे सके, या तो जो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो नीड होता है उसको कंटिन्यूस इसको क्या किया जा सके? एलिमिनेट किया जा सके। तो इसका आंसर है थर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को ट्रेन किया जा सके ताकि वो अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन स्टूडेंट को दे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, NEP 2020 किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए बताता है एजुकेशन सिस्टम में? उसके लिए वो क्या ऑब्जेक्टिव लाया है? तो इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला तो है कि इंटरनेट एक्सेस को स्कूल में देना, तो ये सही है। यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक को कम करना, तो ये गलत है। ऑनलाइन कोर्सेज को क्या करना? रिड्यूस करना, तो ये भी गलत है। और डिजिटल कंटेंट को बैन करना, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? इंटरनेट एक्सेस को स्कूल्स में देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंग्वेज पॉलिसी जो आपका है NEP 2020 में, उसकी तरफ से कितने लैंग्वेजेस को लर्न करने की बात की गई है? तो 3 लैंग्वेज को लर्न करने की बात की गई, जिसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज होगा और एक आपका फॉरेन लैंग्वेज होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रपोज सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन? क्या है सिंगल रेगुलेटरी बॉडी का रोल NEP 2020 में? तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है यूनिवर्सिटी पे इसको इंक्रीज कर देना, प्राइमरी एजुकेशन को ओनली देखना, ऑल रेगुलेटरी बॉडीज को रिप्लेस कर देना, या फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एक्रीडेशन, मतलब कि उसके बढ़ने पे फोकस करना। तो इसके आंसर है बाकी सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनको रिप्लेस कर देना और एक सिंगल बॉडी रहेगी ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम और अच्छा हो सके। तो इसका आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, NEP 2020 जो है एजुकेशन के मामले में किस तरीके से क्या करेगा कि एक डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए NEP 2020 किस चीज़ पे फोकस करेगा? तो वोकेशनल स्किल, या इथिकल एंड मोरल वैल्यूज, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या मेमोराइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो NEP 2020 ने कहा है कि इथिकल और मोरल वैल्यूज को ऐड करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा ताकि वो अपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। तो इसका आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 सर्व शिक्षा अभियान जो है SSA, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? सर्व शिक्षा अभियान SSA, समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कूल, समग्र स्कूल स्कीम। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, समग्र शिक्षा स्कीम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिस NEP 2020 के तहत वैसे बच्चों जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए उनका क्या नाम रखा गया है? दिव्यांग चाइल्ड, डिसेबल चाइल्ड, डिस्टॉर्ट चाइल्ड, या डिस्टिंग्विश्ड चाइल्ड। तो इसका आंसर है दिव्यांग चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, NEP 2020 के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि वो क्या करेंगे? फंड जनरेट करेंगे ताकि एजुकेशन मिले, बराबर का एजुकेशन मिले लड़कियों को और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को। तो उस फंड का क्या नाम है? जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड। तो इसका आंसर है जेंडर इंक्लूजन फंड।
क्वेश्चन नंबर 13 है, NEP 2020 रिकमेंड करता है कि जो ऐसा पॉपुलेशन का वो तबका जो कि एजुकेशन से क्या है उनको नहीं मिल पा रहा है एजुकेशन, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? सोशियो कल्चरल जोन, सोशियो ज्योग्राफिकल जोन, सोशियो इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन। तो इसका आंसर क्या है? स्पेशल एजुकेशन जोन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है कि इस क्वेश्चन में Bridging the gaps in access, participation and learning outcomes of children will continue to be one of the major goals of all education sector development program. What is major gap identified in NEP 2020? जो आपको क्या करना है, गैप को फुलफिल करना है आप उनसे, जिससे कि बच्चे क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस पार्टिसिपेट कर सके, आपको बच्चों से ज़्यादा आउटपुट में लर्निंग मिल सके। इस मेजर गोल को डेवलप करने के लिए कौन सा कैटेगरी मेजर गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या उस गैप का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर है सोशल कैटेगरी गैप। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू NEP 2020? इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन। और सिंगल ग्रेटेस्ट टूल क्या है जिससे आप सोसाइटी में एक जस्टिस और इक्वालिटी वाला माहौल ला सकते हैं NEP 2020 के तहत? तो इसका आंसर है एजुकेशन। 16 है, क्या प्रपोज नेम है नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021 का? तो इसका नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021। क्वेश्चन नंबर 17 है, फुल फॉर्म क्या है ECCE का NEP 2020 के तहत? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, NEP 2020 किस पे फोकस करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोग्रेस कार्ड पे, समेटिव पे, या कंप्रिहेंसिव असेसमेंट, या 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे? तो इसका आंसर है 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे NEP फोकस करता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि स्टूडेंट का आप बस एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं देखिए, उसका स्किल देखिए, बिहेवियर देखिए, इंटरेस्ट देखिए, पार्टिसिपेशन देखिए, किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, उसका कम्युनिकेशन का स्टाइल देखिए। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हर एक तरीके, हर एक फैसेट से उसको जज करने के बाद उसको उसका स्टूडेंट का एक प्रोग्रेस कार्ड लाइए। इसको बोला जाता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिस पे NEP 2020 ने बहुत अच्छे से फोकस किया है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हायर एजुकेशन पॉलिसी में कितना बढ़ाने का सोचा है? तो ये कितना बढ़ाने का सोचा है? 50%। क्वेश्चन नंबर 20 है कि NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यूनियन कैबिनेट ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को कब अप्रूव किया? 29 जून 2020, 29 जुलाई 2020, 29 अगस्त 2020, 29 जनवरी 2020। तो कब अप्रूव किया? 29 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 20 है, NEP जो है उसने इक्विटेबल जो हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन है सभी लर्निंग के लिए सोसाइटी में या इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जिस टाइप के भी स्टूडेंट हो उनके लिए कब तक अचीव करने का सोचा है कि कब तक हम सबको एक बराबर अच्छा एजुकेशन दे सकते, किस ईयर तक? तो 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या ऐसा है जो कि गाइडिंग लाइट की तरह काम कर रहा है? रिच रिसोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट, रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इंटरनल इंडियन नॉलेज, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन सूफी ट्रेडिशन। तो इंडिया का जो इथिकल क्या है? हेरिटेज, एंशिएंट और इंटरनल इंडियन नॉलेज है। इसको क्या करना है? को देखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है इसके तहत टीचर क्या कर सकते हैं? टीच कर सकते हैं बच्चों को एक मदर टंग में और रीजनल लैंग्वेज में। तो कौन से ग्रेड तक? तो ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ग्रेड 5 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD को रीनेम किस नेम में किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, लास्ट मिनिस्टर ऑफ MHRD और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? पीयूष गोयल, कपिल सिब्बल, रमेश पोखरियाल या जयराम रमेश। तो इसका आंसर क्या है? रमेश पोखरियाल। 27 है, एजुकेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में रखा गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है कंकरेंट लिस्ट।
28 है वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 6 या क्लास 7, तो कब से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 6 से। 29 है कौन कौन सा फाउंडेशनल पिलर है एनईपी, फाउंडेशनल पिलर है एनईपी 2020 का, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी या एक्सेस, तो इसका आंसर है ये 6 वो क्या है एनईपी 2020 के फाउंडेशनल पिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 16, 11, 20, 22, कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है, तो इसका आंसर है 22। तो हम लोगों ने आज एनईपी 2020 पढ़ा जो हमारे ईएमआरएस के सिलेबस में दिया है। बेसिकली हम लोग को बस इतना सा समझना है कि एनईपी 2020 आपको क्या बताता है। इसने सबसे पहले तो रिफॉर्म किया है जो हमारा एनपीई चल रहा था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इसमें बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, उसके करिकुलम पे, टेक्नोलॉजी का यूजेस किस तरीके से करना है, दिव्यांग चाइल्ड, गर्ल्स को, ट्रांसजेंडर को, सोशल कैटेगरी गैप्स को फुलफिल करने का, फिर जो सोशल स्पेशल दिव्यांग बच्चे उन सभी को प्रॉपर एजुकेशन देने की बात की गई है, रिसर्च और इनोवेशन की बात की गई है। ये सारी चीज़ों को क्या किया गया है, चेंजेस किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करने के लिए किया गया है। एकेडमिक जो उनका प्रोग्रेस है स्टूडेंट के साथ साथ उनके स्किल्स, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, बाकी सारे फेसेट्स को देख के स्टूडेंट को जज करने की बात की गई है एनईपी 2020 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अब भी आपको इस टॉपिक से कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम आईडी सोल्स क्लासेस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।